धनंजय धड़कन के लोग सिर्फ सफलता देखा है, उसकी काम देखा है, मगर उसकी मेहनत कोई लोग नहीं समझा है और नहीं देखा है कि आखिर में उन्होंने मेहनत कितना किया है, कितने दुख तकलीफ के झेलते हुए भी, कितने कष्ट के झेलते हुए भी धनंजय धड़कन इस लाइन में टिका हुआ है। सुपरस्टार गायक उन्होंने आज तक बना है। मगर अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि धनंजय धड़कन की शुरुआती हालत उसकी कैसी थी, पहले के घर उसकी सबसे पुराना घर कैसी थी और किस तरह से उन्होंने निकल करके आज भोजपुरी गायकी लाइन में आया है। ये सब अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि उन्होंने कैसे तकलीफ को सामना उसको करना पड़ा है, जो कि पूरे मीडिया जानता है, लोग भी जानता है, मगर अच्छे से नहीं समझ पाती है। किसी भी सिंगर के अगर कोई ये बोला जाए कि तुम सिर्फ एक ही जगह पर रह करके, एक ही कंपनी से एक ही खाना खा करके गाना गाओ तो तैयार नहीं होगा। धनंजय धड़कन ने इसको भी सामना करना पड़ा है और ये सामना किया है। ये सभी को उन्होंने झेलते हुए भी इस मुकाम तक पहुंचा है। सिर्फ एक ही खाना खा करके, एक ही कंपनी में गाना गा करके, एक ही पोजीशन पर उन्होंने यहाँ तक आज टिका हुआ है। शुरुआती दौर में धनंजय धड़कन को कैसे भी करके उसे गुलाम बना करके, ठग ठुग कर करके आखिर में उसे बना ही दिया। मगर शुरू में जब उसकी सबसे पुराना घर थी तो वो ये घर है। ये घर जो अभी आप लोग दिख रहा है धनंजय धड़कन की सबसे पुराना घर थी। और आज कुछ पैसे कमाने के बाद स्टेज शो में भी गया, उन्होंने कई बार स्टेज शो भी किया। उसके बाद कुछ पैसा आने लगा, कुछ पैसा कमाने के बाद, कुछ आर्थिक आमदनी होने के बाद अभी का जो घर बनाया है तो वो ये घर है। ये घर जो अभी आप लोग दिख रहा है धनंजय धड़कन का अभी का घर है, जो कि पहले से काफी अच्छा खासा बना लिया है। बल्कि बड़का बिल्डिंग तो नहीं है, नहीं और छोटा बिल्डिंग है, बल्कि मीडियम खाल ने बनाया है। जैसे तैसे करके भी उन्होंने मीडियम घर, आज मीडियम घर उन्होंने बना चुकी है धनंजय धड़कन। कुछ दिनों के लिए तो धनंजय धड़कन को सिर्फ एक जिंदा लाश बना के रख दिया था, क्योंकि दूसरा कंपनी से उसको गाना गाने नहीं देता था और यहाँ पर उसको गाना गाने के पैसे नहीं दे रही थी। इसलिए उन्होंने झगड़ा भी किया, सोशल मीडिया पर आकर के उन्होंने काना रोया, सबके सामने में उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फिर भी उन्होंने एक आपस में बातचीत कर करके सुलझा लिया। मगर एक और उसका पार्टनर है जो कि शशिलाल यादव, वो अभी तक इसी समस्या से झेल रही है। ये बात सच है कि धनंजय धड़कन ने कुछ लंडबाजी भी किया है, जैसे कि प्रिया मनु के साथ कुछ गलत हरकतें किया है। क्योंकि प्रिया मनु ने फेसबुक पेज पर लाइव आकर के उन्होंने कुछ इसके बारे में आरोप लगाया है, जो कि सच बात है। मगर इसके पास भी कुछ मजबूरी थी, जैसे कि धनंजय धड़कन की उम्र नहीं पुगा है और करियर भी नहीं बना है। अगर वो शादी कर लेती तो शायद फंस जाता और आगे नहीं निकल पाता। इसलिए धनंजय धड़कन ने भी कुछ अपने हद तक उन्होंने रोक के रखा। धनंजय धड़कन की जो भी गाना अब रिलीज होती है वो मिलियन पर व्यूज आ जाती है और उन्होंने एक दिन में एक गाना कैसे भी करके रिलीज कर ही देता है धनंजय धड़कन, क्योंकि कैसे भी टाइम निकाल करके डेली उन्होंने भोजपुरी एक गाना रिलीज कर ही देता है और वो मिलियन पर व्यूज भी आ जाती है, क्योंकि फैन फॉलोअर सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है इसलिए। और धनंजय धड़कन की शुरुआती जिंदगी, उसकी बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से बीत चुकी है, जैसे तैसे करके आज वो भोजपुरी का एक सक्सेसफुल इंसान बन चुकी है। लोगों ने भी पसंद किया, उसकी गाना तब बनी है। तो धनंजय धड़कन की जिंदगी से आप लोगों को क्या सीखने को मिली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। बस धन्यवाद।